हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश सर दक्ष अकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, फ्रैक्शंस, डेसिमल और नेगेटिव पावर्स का एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आज हम वो सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको कराऊंगा। और बच्चों, जो आप डेसिमल में स्पेशली मिस्टेक्स करते हैं उनको कैसे दूर करना है वो आज हम इस क्लास में सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, जैसे आप जानते हैं, जो फ्रैक्शन होती है जिसको हिंदी में हम भिन्न बोलते हैं, ओके, उसमें एक तो हमारा होता है न्यूमरेटर जिसको हिंदी में अंश बोलेंगे, और एक होता है डेनोमिनेटर जिसको हिंदी में हम हर बोलेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस में जब हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ, तो उसमें बच्चों हमें एक फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा कि एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, ओके, और एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर्स, यानी कि जो अंश हैं उनका तो हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है और जो हर हैं उनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। याद रहेगा इतना। इसी तरह से बच्चों, जब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम में क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर है यानी कि अंश हैं उनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, और जो डेनोमिनेटर है यानी कि हर हैं उनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिएगा आप यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ये एचसीएफ है तो यहाँ पे भी एचसीएफ आया हुआ है, ओके। ये है एलसीएम और यहाँ पे भी एलसीएम आया हुआ है, यानी कि जब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो अंशों का हम वही निकालेंगे जो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ, और एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम। इसके अपोजिट, यानी कि यहाँ पे एचसीएफ फाइंड आउट करें तो एलसीएम आएगा, और एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं तो एचसीएफ आएगा। ये दो फॉर्मूले अपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, समझ लीजिएगा इनको। अब इन फॉर्मूला के बेस पर बच्चों दो हम पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। 7/9, 7/10 और 14/15, ओके। 7/9, 7/10, 14/15 ये फ्रैक्शंस हैं हमारे पास। हमें इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो जब हमें इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो जो ये हमारे पास अंश हैं, हमें अंशों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आपको पता है बच्चों, जब हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें 7 है और 14 है। क्या 7 सभी को डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। तो जो इसका एचसीएफ है वो कितना आएगा बच्चों? 7 आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों हम इसकी एलसीएम की। एलसीएम हमेशा जो बड़ी संख्या होती है वहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या 15 को ये सारे के सारे डिवाइड करते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, एचसीएफ संख्याओं को डिवाइड करेगा और एलसीएम संख्याओं से डिवाइड होगा। क्या 15 को ये सारे के सारे डिवाइड करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो इससे ग्रेटर नंबर जाएगा। अब देखिए 15 और 9 में बच्चों क्या है, 3 कॉमन है एक तो, ओके, एक 3 बचा है तो इसका मतलब क्या, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से 15 और 10 के अंदर 5 कॉमन है, सिर्फ 2 बचता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर जो यहाँ पे आएगा हमारे पास 15 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 6 तो कितना आता है बच्चों? यहाँ पे 90 आता है, ओके। अगर आपके पास इस तरह के नंबर्स हैं तो आप जो ग्रेटर नंबर है उसके टेबल भी पढ़ सकते हैं, टेबल से भी आप इसको कर सकते हैं। टेबल में वो चीज़ देख लेंगे, वो नंबर देख लेंगे जिसको सभी नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये भी मेथड है, अलग अलग मेथड से आप इसको कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ बच्चों कितना आया है इसका? 7/90। अब देखिएगा अगर हमें इसका एलसीएम फाइंड आउट करना हो, ओके, इसी क्वेश्चन का एलसीएम भी फाइंड आउट करना हो तो जो इसके जो अंश हैं उनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। और एलसीएम जैसे मैंने अभी बताया ग्रेटर नंबर से शुरुआत करते हैं तो बच्चों ये कितना होगा? 14, क्योंकि 14 को ये सारे के सारे डिवाइड करते हैं। अब देखिए इनमें कोई कॉमन है 15 में और इसमें, इसको छोड़ दीजिएगा। 15, 10 और 9 के अंदर कुछ कॉमन है? नहीं है, सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम जो आया बच्चों इसका वो 14 आया। हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। देखिएगा बच्चों, कई बार एग्जामिनर आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन भी डिजाइन कर देता है। देखिएगा ये है आपके पास, क्या दिया गया अब आपको, तो इसका मतलब क्या, पहले आप इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आओगे तो यहाँ पे जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिएगा। यहाँ से जब आप इसको करते 10 2 जा 20 और प्लस में 1 तो 21/2। अब ये बिल्कुल पहले की तरह ही क्वेश्चन हो गया।
हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट कैसे करेंगे, जो अंश हैं उनका हम HCF लेंगे। HCF के लिए स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, जैसे 3 है, तीनों में से हमने कौन सा चूज किया, 3। क्या 3 सभी को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब जो अंशों का HCF आएगा वो 3 आएगा। अब एलसीएम में देखिएगा बच्चों, जो हर हैं उनमें 2, 1 और 2 है, तो जो हमारे पास इसमें देखिए कॉमन 2 है। एलसीएम की बात करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2, यानी कि जो इसका HCF आया है इस क्वेश्चन का वो क्या होगा बच्चों, 3/2 आएगा। आई होप इन दोनों क्वेश्चनों से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम डेसिमल्स में कैसे करेंगे, उसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं डेसिमल्स के अंदर। हम डेसिमल्स को कैसे सॉल्व करेंगे अब वो सीखते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखते हैं डेसिमल्स का मतलब क्या है। हम एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिएगा, इस तरह से दिया गया आपके पास, ओके, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है और एक नंबर आपके पास ये है। देख लीजिएगा ध्यान से। जो गलती होती है, जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो कैसे करते हैं। अब जैसे देखिएगा, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं बच्चों, हमने बहुत बार देखा है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 कर दिया, 36 बाय में क्या आया बच्चों, 100 आ जाएगा, और 9 बाय में क्या होगा बच्चों, 10 हो जाएगा। जब वो इसका HCF फाइंड आउट करते हैं तो देखिएगा ज़रा क्या फ़र्क पड़ता है। HCF में हम स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, तो 9 हम लेंगे यहाँ से। 9 देखिए क्या सभी को डिवाइड करता है, बिल्कुल, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा HCF। और नीचे क्या बच्चों देखिएगा, 100, 100 और 10 है, तो हमें इसका LCM फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटर नंबर हम यहाँ पे करेंगे। क्या सभी नंबर्स जो है वो इस नंबर को डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो LCM आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, 0.09, क्लियर। एक HCF ही आया जो नॉर्मली स्टूडेंट्स अक्सर गलतियाँ करते हैं। अब देखते हैं इसको, जो इसका राइट वे है करने का। सबसे पहले तो बच्चों आपने क्या करना है इसके अंदर, जब आप देख रहे हैं तो डेसिमल में ये देखिए, डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं क्या वो सेम है आपके पास। देखिएगा यहाँ पे 2 डिजिट हैं, यहाँ पे 2 डिजिट हैं, यहाँ पे 1 डिजिट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं उनको सेम कर लेना। सेम कैसे करोगे, जीरोज लगाकर आप सेम कर सकते हैं। तो जो इसकी वैल्यू है बच्चों वो कितनी आएगी, 108 बाय में 100, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 36 बाय में 100, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 90 बाय में 100। क्लियर है। अब हम इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। ये आप सीख चुके हैं कि जो न्यूमरेटर हैं उनका हम HCF फाइंड आउट करेंगे, जो डिनोमिनेटर है उनका हम LCM फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं तो वो 36 है। क्या 36 सभी नंबरों को डिवाइड करता है, नहीं करता है। तो हम 36 से जो छोटे वाले फैक्टर्स है उसको वो देखते हैं। अगला फैक्टर कितना होगा बच्चों, 18 होगा। क्या 18 सभी को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब HCF क्या आ जाएगा बेटो, 18 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, अब आपके पास LCM क्या आएगा इसका, 100। तो यहाँ से देखिएगा 0.18 आपके पास इसका HCF आया है, और यहाँ से HCF कितना निकाल रहे थे स्टूडेंट्स, 0.09। दोनों में फ़र्क देख लीजिएगा। ये नंबर जो है इससे ग्रेटर है, और HCF हमेशा ग्रेटर नंबर होता है। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे तो ये वैसे भी गलत हो गया, तो आपने ये नहीं करना है। इसका मतलब आपने इस तरीके से करना है। तो सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सी चीज़ है, आपने समझ लेना है। लेकिन इसी की वजह से बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि बच्चों ये 11, 1.1, 0.11 और 0.011, इनका आपको HCF फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चों, HCF फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा, डेसिमल के बाद यहाँ सिंगल डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट हैं। तो बच्चों हम इसको इक्वल कैसे करेंगे, जैसे 11 है तो इसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 0 लगा सकते हैं। इसके बाद में 2 0, और यहाँ पे बच्चों 1 0 से हमारा काम चल जाएगा। और ये यहाँ पे ऐसा कैसे रहेगा, ओके। तो ये अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको फ्रैक्शंस की फॉर्म में लेके आएंगे। 11,000 बाय में क्या होगा बच्चों, 1000। इसी तरह से यहाँ पे भी कैंसिल नहीं बच्चों कुछ भी करना है इसके अंदर, जो है बस आपने इसी तरीके से इसको लिखना है, ओके। नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ पे 1000 आया है, और यहाँ पे बच्चों कितना हो गया, 1000। क्लियर है। अब हमें इसका HCF फाइंड आउट करना है। क्या करना है बच्चों, HCF। तो इसका मतलब क्या है, जो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 11, क्या 11 इन सभी को डिवाइड करता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या बच्चों, हमारे पास HCF में 11 आ जाएगा, और ये सारे के सारे सेम हैं।
तो इसका मतलब जो हमारे पास डेनोमिनेटर है उनका हमने एलसीएम लिया, तो वो कितना हो गया बच्चों 1000 हो गया। तो यहाँ पे जब हम इसको लिखते हैं तो ये आंसर अब आपके पास आता है। अब बच्चों हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनमें पावर्स हमारे पास नेगेटिव होती हैं, तो उसमें हम किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा। एक क्वेश्चन हम ये डिस्कस करते हैं। ओके, तो बच्चों हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्लियर है, एचसीएफ और एलसीएम। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 2 मेथड से कराऊंगा। पहले समझ लेते हैं कंसेप्ट को, फिर डायरेक्ट भी करेंगे। हम इसकी पावर्स को यहाँ पे बच्चों प्लस कर देते हैं। ओके, पावर्स को पॉजिटिव में लेके आते हैं ये। तो जब हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो एचसीएफ आप समझ चुके हैं कि जो न्यूमरेटर्स हैं उनका हमें एचसीएफ लेना है, यानी कि 1 आएगा, और जो डेनोमिनेटर्स हैं बच्चों उनका हमें एलसीएम लेना है। और एलसीएम जब इस तरह से फैक्टर्स होंगे बच्चों तो ग्रेटर जो पावर होगी हम उसको कंसीडर करते हैं। ओके, यानी कि 2 पावर कितना हो गया बच्चों 9। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, जब हम इसको माइनस में लिखेंगे तो 2 पावर माइनस में 9। क्लियर है पॉइंट। अब बच्चों हम एलसीएम अगर हमें इसका फाइंड आउट करना हो तो इसका मतलब क्या है, जो न्यूमरेटर है उसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे और जो डेनोमिनेटर है उसका हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। जब इस तरह से होगा पावर्स में तो जो स्मॉलर नंबर है हम उसको लेते हैं एचसीएफ के तौर पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 2 पावर -4। ओके, अब ये मैंने आपको बताया कि हम पावर्स को कैसे कन्वर्ट करके करेंगे। अब इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, माइनस में जो जितना बड़ा होता है बच्चों आप सभी जानते हैं उतना ही नंबर छोटा होता है। तो एचसीएफ हमेशा जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो उसकी बात करते हैं। तो इनमें तीनों में जो स्मॉलेस्ट है यानी कि जिसकी पावर देखने में सबसे बड़ी लग रही है वो आएगा नंबर। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों -4 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये, आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब हम एक अलग क्वेश्चन भी लेते हैं जिसमें ये सेम बेस नहीं होगा, उसको हम कैसे करेंगे। ओके, देखते हैं। देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेते हैं। 2 पावर -3, 3 पावर -2 और 4 पावर -2। जो हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें आपने देख लिया था, क्योंकि बेस सेम था, स्मॉलर और ग्रेटर का हमें पता लग गया था। लेकिन इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते, कौन सा स्मॉलर होगा कौन सा ग्रेटर होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें इसकी पावर्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 पावर 2 और 1 बाय में 4 पावर 2। आप सभी को पता है कि जब पावर चेंज करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम इसको सबसे पहले तो बच्चों क्या करेंगे 1/8 सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स को हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ गया। अब देखिएगा जो हमने आपको कराया हुआ है कि फ्रैक्शंस का हम एचसीएफ या एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसी वे में अब ये सिंपल फ्रैक्शंस हो गई हैं। तो जब हमें बच्चों इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा तो एचसीएफ का मतलब क्या है, जो न्यूमरेटर हैं उनका हम एचसीएफ लेंगे 1 आएगा, और जो डेनोमिनेटर है उनका हम एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम में देखिएगा बच्चों सबसे ग्रेटर जो नंबर होता है उसको लेते हैं। ओके, 16 आया। 16 के अंदर 8 तो इंक्लूड है लेकिन 9 नहीं है। 9 और 16 में बच्चों कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो हम इन दोनों की डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी कि 144 हम यहाँ पे एलसीएम लिख देंगे। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।